हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग सेशन? उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा। यूँ तो देखा गया कि जो कोविड टाइम में काफ़ी शेयर काफ़ी दिनों तक स्टेबल रहा है और कुछ लॉस में भी गया है, कुछ अप भी गया है। तो आईआरसीटीसी का शेयर उन शेयरों में से है जिसने कोविड सिचुएशन में भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। तो आईआरसीटीसी के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे। आज जो आईआरसीटीसी का शेयर है वो 903.40 पर एंड हुआ। एनएससी देख रहा हूँ, एनएससी में 903.40 में बंद हुआ। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट हुआ 877 के आसपास। प्रीवियस एंड था 864.85 और ओपन हुआ 877.95। तो यहीं पर जंप देखने को मिला। 864 में बंद हुआ, 877 पर ओपन हुआ। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि इसको फिर से लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस में रखा है और इतने बड़े वॉल्यूम में इसका ट्रेड हुआ। देखिए 2 करोड़ 14 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुआ है लगभग। और इनिशियली ही जैसे ही ओपन हुआ तो काफ़ी अच्छा शूट आउट दिया है इसके शेयर प्राइस ने। तो 870 या 75 मान लें, 875 से फिर 923 हाईएस्ट पे जाके फिर 903.4 पर ये रुका। आईआरसीटी का शेयर प्राइस 2000 के आसपास था। तो अब 2000 का मैं देख लूँ अगर कब से है, तो पिछले एक साल का मुझे डेटा देखना पड़ेगा। तो पिछले नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2000 के आसपास ये ट्रेड करता रहा ये कंपनी। और उसके बाद जून 2021 में ये काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस मिला है और काफ़ी अच्छा शूट आउट देखने को मिला है इसके शेयर प्राइस में। 2000 अगर ये जुलाई 21 में है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते ये 4000 हो गया। तो 3 मंथ में ये डबल कर दे रहा है, डबल करके दे दिया है अपने निवेशकों को। ये अमाउंट जो है जिसने भी इन्वेस्ट किया था इस पीरियड में, उसका अमाउंट ऑलरेडी यहाँ से जुलाई से अक्टूबर आते आते डबल हो चुका है। अब देख सकते हैं 2000 यहाँ है और यहाँ पे 4000 है। 4000 आते आते लगने लगा कि ये ओवर वैल्यूड हो गया है और काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके निकल लिया, मतलब अपने अमाउंट को सिक्योर करके वो शेयर से बाहर आ गए। तो इसके बाद ये यहाँ भी रुका नहीं और 5800 तक वो बढ़ता गया। देखिए 52 वीक्स हाइएस्ट देखे तो 1279.26 इंटू 5 आप कर लें, क्योंकि स्प्लिट 1:5 का था, तो इसलिए इसका 5 गुना गया था। ये लगभग 5875 या उससे आसपास में ये रहेगा। और उसके बाद ये स्प्लिट के बाद ये जो डिप दिख रहा है वो क्योंकि वो स्प्लिट हो गया तो 5 गुना कम तो रेट हो जाएगा, क्योंकि एक के बदले में 5 शेयर निवेशकों को दिया गया है। तो आज का ही अगर देख ले डे का, तो ये कम होकर फिर अगर एक वीक का ले लें तो कम होकर ये 820 के आसपास आ गया था शेयर गिरकर। और 820 आते ही लगा कि अब ये डिसबैलेंस हो गया है। तो उसके नीचे जाने का एक कारण भी था कि इंडियन रेलवे का एक ऑर्डर आ गया था, जो कि इनके जो प्रॉफिट होते हैं, जो आईआरसीटीसी का जो कन्वीनियंस फीस के जो वो लेती है उसका 50% जो है वो इंडियन रेलवेज को मिलना चाहिए, ऐसा एक ऑर्डर आया था। और उसके चलते ये डिप देखने को मिला था। काफ़ी लोगों ने इसका शेयर प्राइस जो शेयर लगाए थे उन्होंने अपना पुल कर लिया था, जिसके कारण इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसमें भी लॉस देखने को मिला था। तो इसके वजह से रेलवे मिनिस्ट्री ने इस ऑर्डर को तुरंत बैक किया और कहा कि नहीं, ये कन्वीनियंस फीस आईआरसीटी को इंडियन रेलवेज़ के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसा न्यूज़ आते ही फिर से निवेशकों ने इसमें इन्वेस्ट करना ठीक समझा और इन्वेस्ट करते रहे और इसका शेयर प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। आए दिन तक जैसे 8 नवंबर तक देखें कि ये 830 835 तक वो ट्रेडिंग कर रहा था। और उसके बाद फिर न्यूज़ में आया कि टूरिज़्म मिनिस्ट्री साइंस पैक्ट विथ आईआरसीटीसी टू बूस्ट हॉस्पिटलिटी टूरिज़्म मिनिस्ट्री। मैंने ये जो एक पैक्ट हुआ, जो एक मेमोरेंडम तैयार हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का आईआरसीटी के साथ, उसके कारण आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। और वो क्या था ये देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू strengthen the hospitality and tourism industry after the coronavirus pandemic left
it in heavy losses. So ये memorandum of understanding है. The objective of the MOU signed on Wednesday is to provide an extensive visibility to accommodation units which have self-certified themselves on SATI system for assessment, awareness and training for the hospitality industry on the online travel aggregator OTA platform, the ministry said in a statement. तो ये न्यूज़ आते ही IRCTC के शेयर प्राइस में थोड़ा और इंक्रीज़ देखने को मिला। और फिर एक अच्छी खबर आई कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं वो ट्रेन्स का स्पेशल दर्जा जो है वो हटाना चाह रही है और नॉर्मली जो ट्रेन है नॉर्मल वे में वो चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल नाम से ट्रेन चलती थी उसके फेयर्स भी स्पेशल थोड़े लगते थे, तो वो सब हटा दिया जाएगा, स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा, स्पेशल फेयर्स नहीं लगेगा। जो नॉर्मल ट्रेन थी वो नॉर्मल फेयर के साथ नॉर्मल रूट और नॉर्मल टाइमिंग से चलेगी, जिससे एक फ़ायदा होगा कि ट्रेन भी बढ़ेंगी और IRCTC का जो टिकट बुकिंग है सिस्टम वो भी फिर से और अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए न्यूज़ है, रेलवे टू डिसकंटिन्यू स्पेशल ट्रेन्स, रिवर्ट टू सर्टेन प्री कोविड-19 फेयर्स। Around 1,700 mail express trains were running before COVID-19 hit the country and they had to be halted due to the pandemic. With COVID-19 cases in the country dipping, the Indian Railway Ministry on Friday decided to restore the pre-COVID train schedule for now. According to a circular issued by the Railway Board, it has rolled back all the regular mail timetables which are currently operating as mail express special trains. The railways have also decided to revert to some of the original fares as applicable. तो रेल जो है वो स्पेशल दर्जे के बिना भी चलेगी, स्पेशल नहीं कहा जाएगा उनको, नॉर्मल ट्रेन ही चलेगी जो पहले चलती थी, और उनका स्पेशल फेयर जो है वो भी हटा दिया जाएगा, जो नॉर्मल फेयर से उतना ही लगेगा। तो ये न्यूज़ आते ही फिर से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिला और आज ही के दिन आप देख सकते हैं 16 नवंबर 2021 को इसका शेयर प्राइस जब स्टार्ट हुआ 877 के आसपास से, और ये बढ़ते 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 सीधा चला गया 923 पर और फिर एंड ऑफ द डे 903.40 पर ये समाप्त हुआ। तो काफ़ी अच्छा इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है आज के ही दिन। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण ये शेयर का प्राइस फिर से इंक्रीज़ हो रहा है और मुझे तो दिख रहा है कि ये कुछ दिनों में इसका शेयर प्राइस जल्दी से 950 या 1000 भी क्रॉस कर सकता है। तो आप टारगेट मान कर चले 1000, अगर आप कुछ दिनों तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ 3 से 4 सप्ताह मैं अनुमान लगा सकता हूँ 950 से 1000 ये क्रॉस कर सकता है और आपको रिटर्न दे सकता है। बाकी ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आप अपने एनालिसिस अपने समझ से ही निवेश करें। शेयर बाज़ार में प्रॉफिट लॉस दोनों होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अपने एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए और जितना अमाउंट लगा सकते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।